श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय, सनातन धर्म की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप राजा प्रताप भान की कथा श्रवण कर रहे थे। राजा जो शिकार खेलने गए और महाराज जो है कालकेत शुगर के चक्कर में महाराज उनको बहुत देर हो गई और शाम हो गई। भूख प्यास से पीड़ित राजा महाराज पानी की तलाश में जब गए, उन्होंने एक आश्रम देखा। आश्रम में एक तपस्वी बैठा हुआ। तपस्वी ने देखते ही समझ गया कि इनको प्यास और भूख लगी हुई। पहले उसने जल का सरोवर दिखाया और सरोवर दिखाने के बाद राजा गए वहाँ पर। उन्होंने जलपान किया, स्नान किया, श्रम समाप्त हो गया। तो जब श्रम रहित हो गए राजा, तो वह तपस्वी अपने आसन पर ले आया और उनको एक आसन दे करके बैठा दिया और इंतज़ार कर रहा कि सूर्य तो अस्त होने वाले हैं, थोड़ा और अंधेरा हो जाए तब चर्चा करें। आसन दिया उसने। आसन मतलब जो है ऊन का भी होता है, कुशा का भी होता है। तपस्वी के आसन पर महाराज एक चौकोर आसन होता, हम लोग घरों में भी अपने पूजा पाठ के लिए आसन रखते हैं, ऐसा है आसन उसने दे दिया और राजा उस पर बैठ गए। और उसके बाद वह तपस्वी बड़ी मीठी वाणी में बोला कि तुम कौन हो, जंगल में कैसे अकेले फिर रहे हो? को तुम कस बन फिरहु अकेले, और सुंदर जुआ जीव पर हेले, चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, और देखत दया लागियति मोरे। ना महाराज नाम प्रताप भानु यमनीषा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीषा। महाराज राजा जब तपस्वी ने देखा कि राजा की थकावट दूर हो गई तो अपने आश्रम पर लाया। आश्रम पर आने के बाद जो है ले आने के लिए सरोवर पर गया, खड़ा रहा। जब आ गए राजा तो आसन पर दिया, आसन पर बैठ गए। उसकी बात कहने लगा, महाराज जो है आप कौन हैं, जंगल में अकेले कैसे फिर रहे? ये बातें उस समय पूछने की थी जब पहले भेंट हुई थी। उस समय उसने नहीं पूछा क्यों राजा प्यास से व्याकुल थे, राजा जल पान करके सुखी हुए, तब प्रश्न किया। इससे कपटी की बुद्धिमत्ता का ज्ञान होता है। कपटी मुनि राजा को पहचानता है और राजा जो है महाराज नहीं पहचान पा रहा है। भान प्रताप का नाम बताने का मौका नहीं है। यदि अभी कपटी मुनि उनका नाम बता दे तो उनके मन में संदेह हो जाएगा। इसलिए महाराज उसने कहा कि महाराज आप तो बड़े सुंदर हैं, जवान हैं, तुम्हें प्राणों की परवाह नहीं है? ऐसा पूछने का कारण बताते हैं कि सामुद्रिक शास्त्र में जानता हूँ कि आप चक्रवर्ती के लक्षण आपके अंदर दिखाई पड़ रहे हैं और चक्रवर्ती राजा अकेले वन में नहीं फिरता है, उचित नहीं है। पता नहीं कब क्या विपत्ति आ पड़े। राजा के भले में ही महाराज प्रजा की भलाई है और पर राजा के सुख से प्रजा सुखी रहती, इसलिए दया लगना कि मुझे दया लगी। दाग दया देखिए मोरे, चक्रवर्ती के लक्षण तोरे। इससे जनायक सामुद्रिक शास्त्र का मैं बहुत बड़ा ज्ञाता हूँ। तुम्हारे अंगनों के लक्षणों से देख करके ऐसा लग रहा कि आज जो है राज लक्षण आपके हैं महाराज। राज लक्षण सब अंग तुम्हारे। यह जाना गया कि अंग देख करके चक्रवर्ती के लक्षण होना बताता है। देखत दया लागी तुमोरे, क्योंकि दया लगना संत का धर्म है। अति दया लगी कहने का भाव है कि हमारी दया तो सभी जीवों पर रहती है, संत का धर्म है, लेकिन तुम्हारे पर अत्यंत दया लग रही है। तात्पर्य कि तुम्हारे अंगों में चक्रवर्ती के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं।
जिससे निश्चय है कि तुम जो है सब जीवों के रक्षक हो। तुम्हारे सुख से जीवों का सुख है और तुम्हारे दुख से सभी को दुख हुआ जाए। दया का महाराज संचार बता रहा हो और कह रहा है कि महाराज स्वरूप दिखाए हैं। त्रिशिक देख करके सरोवर बताने गया, आश्रम पर ले आया, आसन दिया। यह सब अति जो है दया। भाई है कि सामान्य क्लेश में सामान्य दया होती, भारी पुरुष को भारी क्लेश में देखा तो बड़ा क्लेश हुआ। चतुर्थी का लक्षण बताया। केशाग्रम विखणम जानुम समम यश्च भूपति तरुश्च मणिबंधश्च मुष्टिन निप्ते स्थिराः नाभ्यंत कुक्षि बछो मिरुन्नतई चित्पो भवेत् भ्रुवो नासा पुटे नेत्रे गावडास्ते चूचको कर्पूरी मणिबंधो च जान्नी बिखड़ी कटी करोपादो स्थितो यस्य समोगेय च भूषित। सामुद्रिक शास्त्र का नाम प्रताप भान और निशा उसने बताया। महाराज एक राजा पान प्रताप नाम के राजा है, मैं उन्हीं का मंत्री हूँ। राजा नीति वाक विरुद्ध नहीं करता, नाम बताना नीति विरुद्ध है और इससे नाम नहीं बताया। जैसे पहले प्रणाम करने पर नाम नहीं बताया था, तो महाराज परम चतुर्न कहो निज नामा, वैसे अब भी नहीं बताया। तपसी चक्रवर्ती के लक्षण कहे सो घटित होना चाहिए, क्योंकि महात्मा का वचन मिथ्या नहीं हो। जो उसने कहा वो सब ठीक है। अतः अपने को राजा का मंत्री बताया, और मंत्री भी राजा के समान ही होता है। जो लक्षण राजा में होते हैं, इसी से राजा ने अपने को भान प्रताप का मंत्री बताया, नहीं तो और किसी का नाम ले लेता। राजा ने देखा कि कपटी तपस्वी ने देखा कि भाई राजा ने तो हमारे लिए मार्ग खोल दिया है, अब इसने मुझे सही नहीं बता करके कपट किया है, झूठ बोल रहा है, ये है प्रताप भान। लेकिन उसने कहा महाराज आपने कपट किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। बोला कि मैं राजा अपने आप को भान प्रताप का मंत्री बताया, और जो है हाँ सुनो मनीषा तात्पर्य दे करके बताया कि तापस को तुम इस प्रश्न का उत्तर धाली में समाप्त हुए। कोई बड़े भारी मुनि, इसी से उन्होंने जान लिया कि राजा ने विचारा कि भाई ये महात्मा बहुत पहुँचा हुआ है, मेरे को देखते ही समझ गया चक्रवर्ती राजा है। इससे राजा समझा कि कोई बड़े भारी महात्मा है, इसीलिए जान लिया। अतः राजा ने विचारा कि नहीं, युक्ति से उत्तर देना चाहिए कि अपना नाम प्रकट न हो और मुनि को संदेह भी न हो। अतः अपने को चक्रवर्ती का मंत्री बताया। अपने को छिपाने के लिए राजा अपने को मंत्री बताता है। अतएव यहाँ ब्याजोक्ति अलंकार है। कछु मिस करी कछु और विधि कहे दुरेले रूप सबे सुख ब्याजोक्ति ही भूषण कहे अनु। अर्थात किसी की खुलती हुई बात को छुपाने की इच्छा से कोई बहाने की बात करे, बिना निषेध के द्वारा कही जाए, तो महाराज जो है ब्याजोक्ति अलंकार कहलाता है। राजा ने बताया कि महाराज मैं शिकार खेलने आया था, शिकार खेलते खेलते भूल गया मैं रास्ता, और बड़ा मेरा अहोभाग्य था कि मैं आपके चरणों का दर्शन पाया, क्योंकि आपका दर्शन हमारे लिए दुर्लभ है। मैं जानता हूँ कुछ अच्छा होने वाला है। ऐसा जब राजा ने कहा तो मुनि ने कहा कि राजन, अब जानते हो अंधेरा हो गया है, और तुम्हारा जो नगर है यहाँ से 70 योजन दूरी पर है, और 70 योजन दूरी पर है, और इसलिए आज जो है एक तो निशा है, रात्रि है, अंधेरी, दूसरे गंभीर वन है, तीसरे रास्ता आपका देखा हुआ नहीं, और इसलिए आज रात को तुम यहाँ पर बसो, सवेरे होते ही तुम यहाँ से चले जाते। तुलसीदास जी कह रहे जैसी भव्यता होती है वैसी सहायता भी मिल जाती है,
और महाराज आपन आवे ताहि पर ताहि तहाँ चल जाए, यानी जो है तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसी भवितव्यता हर इच्छा होने वाली होती है, वैसी ही सहायता भी मिल जाती है, और वह भाभी आप ही उसके पास आ जाती है और आकर के उसको वहीं ले जाती है जहाँ सहाय करने वाला है। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, पिरत यहे रे परमो भुलाई, और बड़े भाग्य दे क्यों पद आई, हम कहूँ दुर्लभो दरस तुम्हारा, जानत हूँ कछु है भल हो निहारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेमी सज्जनों, आज बस इतना ही, अगली चर्चा आप अगले दिन श्रवण करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।